आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात कीजिए। जैसे पहला दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए, मूलों की प्रकृति हम तब बता सकते हैं जब हम समीकरण का क्या निकालें, विविक्त कर निकालें। और विविक्त कर को हम कहते हैं d, और d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। और अगर हम ये देखते हैं कि d क्या 0 से बड़ा है या d जो है वो 0 के बराबर है या d जो है वो 0 से छोटा है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि यदि मूल वास्तविक हैं। अब वास्तविक मूल तब होते हैं या तो d जो है वो 0 के बराबर हो, इस स्थिति में भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, या फिर d बड़ा हो 0 से, तो इस स्थिति में मूल भी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन जो अगर d 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इस स्थिति में ये होता है कि मूल असमान होंगे। ठीक है, और इस स्थिति में ये होता है कि मूल कैसे भी होंगे, समान होंगे। वास्तविक तो होंगे ही होंगे, समान भी होंगे। अब हम यहाँ पर निकालते हैं समीकरण का विविक्त कर। तो पहली समीकरण है हमारी 2x² माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो इसकी हम ABC पता करने के लिए इसकी तुलना हम द्विघात की व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और तुलना करने से हमें क्या मिलेगा, तुलना करने से हमें मिलेगा a बराबर 2 और b बराबर क्या मिलेगा, 3 माइनस का, और c बराबर मिलेगा 5। अब हम निकालेंगे इसका विविक्त कर यानी कि d, b² माइनस का 4ac यानी कि कितना हो जाएगा, -3 का वर्ग माइनस के 4 गुणा में a का मान है 2 और गुणा में c का मान है 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो 9 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 31। तो देखिए d जो आ रहा है वो हमारा 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, इसके काल्पनिक मूल होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए समीकरण के मूल, क्योंकि d जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला भाग। अब देखते हैं दूसरा भाग। तो दूसरा क्या है, देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में उन्होंने कहा है 3x² माइनस 4√3x। तो दूसरी समीकरण है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस कितना है, प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी भी तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से भी हम इसकी भी तुलना करेंगे। और तुलना करने से हमें क्या मिलेगा, तुलना करने से हमें ABC के मान मिल जाएंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3, b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4√3 और c बराबर कितना आएगा, सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac यानी माइनस 4√3 का वर्ग माइनस के 4 गुणा में a का मान है 3 गुणा में c का मान भी है 4। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3 माइनस ये कितना होगा, 4 चौक 16 गुणा में 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 तिया 48 और मैं से 16 तिया 48। तो जब 16 48 में 48 गए 0, यानी d बराबर कितना आ गया, 0। तो देखिए कौन सी स्थिति आ गई हमारी, ये वाली। और जब ऐसी स्थिति होती है तो मूल वास्तविक भी होते हैं और समान भी होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो अब हम इसके मूल ज्ञात कर देंगे। अब देखिए हमारे पास a का भी मान है, b का भी मान है, c का भी मान है। तो हम जो द्विघात सूत्र होता है उससे हम इसके मूल निकाल देंगे, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है,
द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होता है 2 गुणा में a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो मूल हैं समीकरण के वो क्या हो जाएंगे, x बराबर माइनस का b और b का मान कितना है, b का मान है यहाँ पे हमारा माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, तो वो b स्क्वायर तो मैंने अभी निकाला ही है। देखिए ये जो है अंडर रूट के अंदर कितना है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये यही तो है जो अभी अभी मैंने निकाला है, ये d का ही तो मान है ये, क्योंकि d बराबर क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ही तो होता है। ये हमारा 0 आ रहा है तो इसकी जगह मैं सीधा सीधा 0 रख सकता हूँ बटे में 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और प्लस 0 माइनस 0 और बटे में 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4 अंडर रूट 3 बटे में 6, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट 3 और बटे में 3। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी 2 बटे 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 मूल हुए और दोनों ही मूल क्या हैं, बराबर हैं, 2 अंडर रूट 3 बटे में 3 कॉमा 2 अंडर रूट 3 बटे में 3, ये हो जाएंगे मूल। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।